हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। आप सभी साथियों के लिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि मेरिट के आधार पर आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि मेरिट के आधार पर वैकेंसी आपकी यहाँ पर रिलीज की गई है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है 5 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पर जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिएगा 04/2025 आपका लिखा हुआ है। इसके अंदर जो आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी वो आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट, स्टाफ नर्स की पोस्ट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग और लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरी वाइज काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि परमानेंट यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की आपको लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। यानी कि लेवल 6 के आधार पर आपकी सैलरी रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं लास्ट डेट की यहाँ पर बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी आपकी 16 अक्टूबर, यानी कि 6 अक्टूबर, यानी कि 6 अक्टूबर इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं 6 अक्टूबर तक आप इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। और सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि किस स्टेट की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर रिलीज की गई है। तो हरियाणा स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। और हरियाणा स्टेट के अंदर भी आपको रेवाड़ी की तरफ से भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको रिलीज की गई है। तो जो भी आसपास के कैंडिडेट हैं बिल्कुल से अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो मेडिकल ऑफिसर की अगर मैं क्वालिफिकेशन की चर्चा करूं तो एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है, जिसके अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे वो रहेंगे बीएससी नर्सिंग विद 60% मार्किंग के साथ। यानी कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, लेकिन उनके कम से कम 60% यहाँ पर क्या होनी चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए। साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेट या सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल से आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका आना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर बीएससी नर्सिंग के अलावा इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इससे इक्विवेलेंट, जैसे कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या की हुई है, डिग्री की हुई है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने डिग्री कर रखा है चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है। मेडिकल कॉलेज की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट आपका रहेगा ऑफलाइन तरीके से, यानी कि ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे, उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी होगी। यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो पर्सनल डिटेल्स आपको देनी है जो भी आपकी यहाँ पर मांगी गई है। उसके बाद में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन देंगे। क्वालिफिकेशन आपको किस प्रकार से भरना है, सबसे पहले आपको 10th की डिटेल्स भरनी है, उसके बाद में आपको 12th की डिटेल्स भरनी है, उसके बाद में आपने जो भी नर्सिंग का कोर्स किया है या फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है। ये तो हो गया इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस का भी आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो एक्सपीरियंस का ऑप्शन है वो आपको मैं बता दूं कि आप अगर इंटरेस्टिंग है या फिर आपने कहीं भी अगर हॉस्पिटल के अंदर वर्क किया है, चाहे आपने 1 साल किया हो चाहे आपने 2 साल किया हो, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर वर्क किए हैं तो अपना जो एक्सपीरियंस है
वो अपना एक्सपीरियंस आप जरूर से लगा देना, यानी कि अपना एक्सपीरियंस आप जरूर से लगा देना, क्योंकि आपको वहां पर क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा अगर आपको एक्सपीरियंस लगा देते हो। अगर एक्सपीरियंस बिल्कुल से आपको प्रायोरिटी वहां पर दी जाएगी, ये चीज आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और इसको आपको कंप्लीटली डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद में इसके साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करने होंगे। एक जीरोक्स कॉपी का आपको कंप्लीटली सेट तैयार करवाना होगा, ठीक है। और उस जीरोक्स कॉपी के अंदर आपको मैं बता दूं 10th की मार्कशीट भी होंगी, 12th की मार्कशीट भी होंगी, और साथ में नर्सिंग की कंप्लीट मार्कशीट, एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर लगेंगी। और आपको जो जमा कराना होगा, सबसे पहले देख लीजिएगा आपको जमा कहाँ कराना है, क्योंकि ऑफलाइन आपका मोड रहेगा। तो आपको जो जमा कराना होगा, सबसे पहले वो जगह आपको मैं बता देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को रीच करना है, यानी कि आपको ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार पहुंचाना है। किस ऑफिस के अंदर? इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है मीरपुर रेवाड़ी, यानी कि इसका ऑफिस है, वहां पर आपको पहुंचाना है। और 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर से पहले पहले आपको क्या करना होगा, पहुंचाना होगा। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है या फिर जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी साथियों को मैं बता दूं, रेवाड़ी ऑफिस है इसका, वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराना होगा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी, इसके अंदर स्पष्ट दिया गया है। यहाँ पर नोटिफिकेशंस की डेट दी गई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं बता देता हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी रहेगी www.igu.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना होगा। और इसके अंदर जो आपकी जितनी भी अपडेट आएंगी आगे की, वो सभी अपडेट आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ आपको इसी पोर्टल के माध्यम से, और आपको इसी या फिर आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगी कि इसकी क्या अपडेट रहेगी, आगे क्या प्रोसेस रहेगी। वो सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इसको विजिट करेंगे या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप फिलअप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल से आप फिलअप कर लीजिएगा। आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर दो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से अगर नर्सिंग की कैसी भी अगर अपडेट आपको आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से प्रोवाइड करवाई जाएगी। सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वैकेंसी ये आपको परमानेंट देखने को मिल जाएगी, यानी कि इसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती आपकी नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट रहेगी। यहाँ पर देख लीजिएगा लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिएगा लेवल और ग्रुप्स भी आपको दिए गए हैं, कैटेगरी भी आपको दी गई है। लाइब्रेरियन की लेवल 14 से, इंजीनियरिंग की लेवल 11 से, मेडिकल ऑफिसर की लेवल 9 से, ठीक है। इस प्रकार से आपको अलग